परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुबह के समय पर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज के दिन के लिए प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ वचन यही है कि पहला यूहन्ना के किताब उसका 4 अध्याय पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं निकले हुए हैं, इसलिए सब लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आज दुनिया में लोग, इवन मसीह के लोग भी, अगर एक व्यक्ति कुछ भविष्यवाणी बता दिया तो उसको बहुत इज्जत करते हैं और उसके पीछे हो जाते हैं परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि बहुत सावधान रहना, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ताएं बहुत सारे लोग दुनिया में अंतिम दिनों में खड़े होंगे करके बाइबल में लिखा है। इसलिए भविष्यद्वक्ताओं से आप बहुत सावधान रहना है, क्योंकि पहला भविष्यवाणी बोलने वाले भविष्यद्वक्ता, उसके जीवन को हम देखना है। वो किस आत्मा से, उसके अंदर सही पवित्र आत्मा है क्या, कर क्या करना है, परखना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सब आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है करके बाइबल कहता है। आज दुनिया में देखिए, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं कहकर कहते हैं, लेकिन उनके अंदर, बहुत से लोगों के अंदर झूठी आत्मा भी है। इसलिए बहुत सावधान रहना है। हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से है कर नहीं सोचना है। बहुत सारे झूठे आत्मा पाए हुए झूठे भविष्यद्वक्ता लोग देश में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम बहुत सावधान रहना है आत्मा को। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को एक वरदान की बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा को परखने का वरदान है, वो ही उसे सही रीति से क्या कर सकता है, पहचान सकता है। नहीं तो और एक रास्ता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचानने के लिए। बाइबल में लिखा है कि तुम उसके फल से जानोगे। उसका फल, उनके जीवन का, उनका फल जो है, उनका स्वभाव, उनके कैरेक्टर, उससे हम पहचान सकते हैं कि सच में ये परमेश्वर, इसके अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या, नहीं तो ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। उसे हम सही रीति से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए एक प्रभु के सेवकों को आपके घर के अंदर लेने से पहला आप उनके पास जाकर अपने सिर देकर प्रार्थना करने से पहला, वो कहने वाले भविष्यवाणी को विश्वास करने से पहला आपको उस सेवक के अंदर सही आत्मा है क्या, नहीं तो झूठी आत्मा है, उसे आप क्या करना है, पहचानना है। उसके स्वभाव के द्वारा पहचान सकते हैं। और दूसरा, आपके अंदर अगर आत्माओं को परखने का वरदान है तो आप उसे सही रीति से पहचान सकते हैं। इसलिए कि अंतिम दिनों में हम धोखा नहीं खाना है, इसलिए बहुत सावधान रहिए। जितना हो सके उतना आप सावधान रहिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। इसलिए भविष्यवाणियों के पीछे मत जाइए, प्रभु के वचन को पढ़िए। प्रभु के वचन आपको चलाएगा, प्रभु के वचन आपके जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। जरूर प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कर वचन को पकड़कर चलिए, भविष्यवाणी के पीछे मत जाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताएं खड़े होंगे कर आपके वचन में लिखा है, और सब आत्माएं परमेश्वर की ओर से नहीं है कर भी आपने कहा है प्रभु। इसलिए हम
हम परमेश्वर आपके बच्चे लोग इन दिनों पर झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचकर रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु। ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को बराबर पहचानने में आप आपके बच्चों को मदद कीजिए प्रभु। उनसे सावधान रहने में बहुत मदद कीजिए प्रभु। आशीष कीजिए, आप आपके बच्चों के साथ रहिए, आप आपके बच्चों से बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा हो। सभी लोगों को आशीष कीजिए और आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।